चढ़ाई में कई पड़ाव आने वाले थे। हर पड़ाव एक युग का साक्ष्य था। उन्हीं साक्ष्यों की पड़ताल की मकसद से यहाँ आए थे, लेकिन शिखर पर पहुंचते ही सारी कहानी बदल जाएगी। हम अभी इससे अनजान थे। कहते तो ये भी है कि जितनी सीढ़ियां हैं उससे कहीं ज्यादा कहानी है। हर एक सीढ़ी के नीचे एक कहानी दबी हुई है। और कहने वाले ये भी कहते हैं कि कई कहानियां तो ऐसी हैं जिसके बारे में आज तक कोई जान भी नहीं पाया और आगे भी जान पाएगा, इसमें बहुत संदेह है। इस पर्वत की कहानी सतयुग में महादेव पार्वती से शुरू हुई थी। त्रेता युग में श्री राम और लक्ष्मण उनसे मिलने आए थे। द्वापर युग में शिव भक्त पांडव भी आए थे। अगला साक्ष्य त्रेता युग का था। ये कथा उस समय की है जब सीता हरण के बाद श्री राम लक्ष्मण की सुग्रीव और महाबली हनुमान से मुलाकात हो चुकी थी। कहते हैं उस समय सीता की खोज में वानर सेना की एक टुकड़ी के साथ श्री राम कारिंजेश्वर पर्वत पर आए थे। दावे के मुताबिक उस समय का एक बड़ा साक्ष्य इस मंदिर के अंदर था। दीवार पर एक आकृति बनी थी, थोड़ी धुंधली थी। ध्यान से देखा तो ये भगवान गणेश का चित्र था। दावे के मुताबिक इसे श्री राम ने अपने बाण से बनाया था। इसे पहली नजर में, प्रथम दृष्टया देखने पर ऐसा लगता कि ये भगवान गणेश की मूर्ति कहाँ है। लेकिन ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये जो उकेरी हुई चित्र है, ये सबसे खास है। ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री राम जब पहली बार कारिंजा पर्वत पहुंचे थे तब वो माता सीता की खोज में थे। भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ थे और इस पर्वत पर उन्होंने शिव से मुलाकात की, पार्वती से भी उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने भगवान शिव से पूछा कि गणेश कहाँ है। तो भगवान शिव ने कहा कि गणेश यहाँ नहीं है। तब उन्होंने अपने धनुष के बाण से, उसके आगे वाले हिस्से से, जो बिल्कुल नुकीला हिस्सा होता है, उससे भगवान गणेश की एक चित्र यहां बनाई। कहते हैं कि इसी तरह से भगवान गणेश इस पर्वत पर विराजमान हुए। लकीरें हल्की पड़ गई थी, लेकिन लोग यही मानते हैं कि श्री राम के हाथों बनाया एक चित्र उनके सामने है। यही बहुत बड़ी बात थी। अब बारी थी पहाड़ की सबसे बड़ी निशानी की। हम सतयुग के पार्वती मंदिर में पहुंचने वाले थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि पार्वती के धाम में एक भी शिवलिंग नहीं मिलेगा। यह शायद दुनिया का एकमात्र स्थान था जहां शिव और पार्वती एक दूसरे से दूर थे। लेकिन मान्यता के मुताबिक सतयुग में ऐसा नहीं था। अलगाव की कहानी त्रेता युग में शुरू हुई थी, जब श्री राम यहां पहुंचे थे। मां सीता की तलाश में श्री राम और लक्ष्मण कारिंजेश्वर पर्वत पर पहुंचे थे। उस समय परिहास के मकसद से देवी पार्वती सीता का रूप लेकर श्री राम के सामने चली गईं। भगवान राम ने उन्हें पहचान लिया और मां कहकर संबोधित किया। लेकिन भगवान शिव पार्वती के इस परिहास से नाराज होकर पहाड़ के दूसरे शिखर पर रहने चले गए। कहते हैं आज जहां पर यह मंदिर है, सतयुग में इसी जगह पर मां पार्वती का वास था। जब भगवान शिव यहां से नाराज होकर चले गए तो पार्वती जी अकेले रह गईं। आज भी इस धाम में कहीं भी शिवलिंग नहीं मिलेगा।
पार्वती मंदिर है, मंदिर में जाने की इजाज़त किसी को भी नहीं है। दूर से ही दर्शन करने के लिए मंदिर प्रशासन की तरफ से कहा जाता है और ये भी माना जाता है, ये बताया जाता है कि माता पार्वती भी खुद ही प्रकट हुई हैं। और जब यहाँ से 350 सीढ़ी पार करने के बाद बिल्कुल कारिंजा पर्वत के ऊपर वाले हिस्से में पहुंच जाते हैं, वहाँ भगवान शिव रहते हैं और भगवान शिव और माता पार्वती के इस स्थान पर अलग अलग रहने की कहानी का जिक्र शिव पुराण में भी किया गया है। हमारा रुख अब शिखर की तरफ था। दृश्यम के इस एपिसोड का अंत कैसे करेंगे, यही सोच रहे थे। लेकिन चोटी पर पहुंचते ही कहानी बदलने वाली थी, इसका हमें थोड़ा भी एहसास नहीं था। शिखर पर पहुंचते ही शिवधाम से सामना हुआ। दावे के मुताबिक सतयुग में यहां कभी खुद महादेव का वास था। यही वो मंदिर है जिस मंदिर को 4 युग का मंदिर कहते हैं। यही वो मंदिर है जिस मंदिर में भगवान शिव अकेले रहते हैं, जबकि उनका पूरा परिवार इसी पहाड़ के एक दूसरे हिस्से में बसा हुआ है। ये एक ऐसा शिवालय था जिसमें शिवलिंग ही नहीं था, गर्भगृह में शिवलिंग की जगह महादेव की विशेष प्रतिमा लगी थी। कहते हैं द्वापर युग में यहां शिवलिंग था, लेकिन कलयुग शुरू होते ही अचानक अदृश्य हो गया। ये वो मंदिर है जिस मंदिर में अब शिवलिंग दिखाई नहीं पड़ते। कहते हैं कि द्वापर युग के बाद से शिवलिंग दिखाई देना बंद हो गया, शिवलिंग नहीं दिखता है। हर युग के साक्ष्य हमारे सामने थे, सारी कहानी समझ चुके थे, लेकिन इस दिव्य पर्वत की पिक्चर अभी बाकी थी। सबसे बड़ा झटका अब लगने वाला था।